तो जो मैं 3.5 फ्रंट की बात कर रहा हूं वो है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा लेना ले, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। और आधा फ्रंट है हमारे अंदर के कुछ लोग जो इस वक्त बिल्कुल चुप है, लेकिन वक्त आने पे वो अपने असली रंग दिखाएंगे। है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम अपनी 7 बहनों को वापस ले लेंगे, अलग अलग कर देंगे। इनका जो इशारा है वो सीधे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत के जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हिस्से हैं, राज्य हैं, उन पर है। अरुणाचल और मेघालय, इस टाइप से जो सीमाएं जुड़ रही हैं, मतलब इनकी नजर वहां है। जितनी हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा चिकन नेक जो अखनूर में है उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख मेनलैंड भारत या मुख्य भारत से वो कट जाएंगे। ये जो हाफ फ्रंट की हम बात कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है, और यही हाफ फ्रंट को बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन वक्त आने पे उसे उजागर करेंगे। यानी कि जो मैं कह रहा था, आज भारत 3.5 फ्रंट की चुनौती के साथ जूझ रहा है। 2023 को जल नदाव ने एक और लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। जब ये उन्होंने लेख लिखा तब बांग्लादेश का तख्ता पलट नहीं हुआ था, 2024 में हुआ। लेकिन क्या ये हमारे लिए घबराने की बात है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं। क्यों नहीं है घबराने की बात? तो हम इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हाफ फ्रंट है आज भारत के अंदर, ये हमें कुछ नहीं पता हमारा कौन सा पड़ोसी, हमारा कौन सा यार मित्र इस हाफ फ्रंट में शामिल है। ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, जिसका उदाहरण मैंने दूसरे विषय का दिया। देखिए 2030 में 4 बड़ी चीजें होनी है, और उसके बाद ही चीन पाकिस्तान हम पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। पहला बिंदु, इसी साल 19 जुलाई को चीन ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया, जो अरुणाचल प्रदेश से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका निर्माण 2030 तक होना है। इसी साल 19 अगस्त को है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम अपनी 7 बहनों को वापस ले लेंगे, अलग अलग कर देंगे। इनका जो इशारा है वो सीधे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत के जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हिस्से हैं, राज्य हैं, उन पर है। अरुणाचल और मेघालय, इस टाइप से जो सीमाएं जुड़ रही हैं, मतलब इनकी नजर वहां है। अब नेक्स्ट 1-2 महीने में बांग्लादेश में इलेक्शन होने हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत में निर्वासन का जीवन अपना जी रही हैं, जान बचाए पड़ी हैं। बांग्लादेश में स्थायी सरकार नहीं है, इलेक्शन सिर पे हैं। सबको जोड़ जाड़ के भारत कहां खड़ा है, हम आपसे जानना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने फौज की नौकरी के दौरान जो सीमाएं हैं भारत की, उनको न केवल देखा है, आपने उनके एक एक कोने को जिया है जिंदगी में। प्लीज। संजीव जी, दुनिया में इजराइल के बाद अगर दूसरा कोई मुल्क है जो सबसे कठिन जियोपॉलिटिकल लोकेशन में स्थित है, वो भारत है। इजराइल के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि सारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। भारत की कंडीशन उस लिहाजे में नंबर 2 पे है। वो इसलिए कि पिछले साल 5 अगस्त 2024 तक भारत के पश्चिम और उत्तर और पूर्व के थोड़े हिस्से में 2 हमारे दुश्मन देश थे, चीन और पाकिस्तान, और इनसे हमारे कई बार 1-to-1 सैनिक युद्ध भी हुए। लेकिन पिछले साल 5 अगस्त के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, और तब से लेके आज तक बांग्लादेश सीधे तौर पे भारत विरोधी होता जा रहा है। चाहे इस वक्त उनका इंटरिम एडवाइजर हो या कोई भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि जो अवामी लीग थी जो पिछले साल तक सत्ता में थी, उसको तो उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। और जैसे आपने सही कहा कि फरवरी में चुनाव होने बांग्लादेश में, जिसमें अवामी लीग तो हिस्सा ले नहीं सकती क्योंकि वो अवैध करार कर दी गई है। और जो भी जीतेगी पार्टी, चाहे बीएनपी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे जमात हो, ये सारे भारत विरोधी हैं। तो जो भी सरकार आएगी वो सीधे तौर पे भारत विरोधी आएगी। अब भारत की कठिन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्यों है? एक तो है कि चीन पाकिस्तान से हम घिरे, और अब ये बांग्लादेश का भी मुसीबत शुरू हो गई है। भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं। 8 में से एक आप छोटा भूटान निकाल दीजिए, बाकी 7 मुल्क चीन पाकिस्तान को मिला के बाकी 5 जो है वो पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। यानी कि 8 में से एक छोटा भूटान है जो आज पूरे तौर पे हम कह सकते हैं भारत के साथ खड़ा है। भारत के अंदर 2 चिकन नेक है, एक है अखनूर में, एक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो बांग्लादेश के पास में है। और ये जो 2 चिकन नेक है, ये बहुत
सैनिक तौर पे बहुत अहम है। जितनी हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए हैं, पाकिस्तान ने हमेशा चिकन नेक जो अखनूर में है उस पर कब्जा करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो चिकन नेक पे कब्जा कर लेता है तो जम्मू कश्मीर लद्दाख मेनलैंड भारत या मुख्य भारत से वो कट जाएंगे। लेकिन हमें चिंता पिछले साल तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर या दूसरे चिकन नेक की नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश हमेशा से भारत के साथ अच्छी दोस्ती निभाए हुए था। लेकिन जिस तरह से पिछले साल चीजें बदली वहां, अब ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर या ये दूसरा चिकन नेक भी काफी फोकस में आ गया है। और जैसे खबरें आ रही हैं, इस साल 20 मई को बांग्लादेश ने लंबोरे घाट नामक जगह पे एक वायुसैनिक अड्डा बनाना शुरू किया है, जिसे पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है और पूरा निवेश चीन का है। बांग्लादेश ने 20 लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया है। कुछ खबरें थी कि चीन से J-10 खरीदेगा, फिर खबरें आई कि शायद स्वीडन से खरीदेगा, लेकिन उसने खरीदने का इरादा बना लिया है। इसी साल बांग्लादेश ने एयर डिफेंस रेजिमेंट का गठन किया। अब ये सारी सैनिक गतिविधियां बांग्लादेश क्यों कर रहा है, जब उसे कोई भारत से खतरा है ही नहीं? डेफिनेटली इसके सैनिक लक्ष्य हैं। इसी साल मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, 4 अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के DGISPR है, उन्होंने बयान दिया, हम पूर्व से शुरू करेंगे, वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। इसका तथ्य यह था कि अगला जो जंग पाकिस्तान का भारत के साथ होगा वो पूर्व से शुरू होगा, यानी बांग्लादेश से शुरू होगा। जिस तरह से बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की सैनिक नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं पिछले 1 साल से, ये भारत के लिए वाकई एक चुनौती है। 29 जुलाई 2023 को जनरल मनोज नराव ने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि आधुनिक युद्ध में कोई भी देश 2 फ्रंट वॉर नहीं जीता है। और यहां अब हम बात करें 3.5 फ्रंट की। चीन, पाकिस्तान 2 फ्रंट हो गए। बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे भारत के खिलाफ मोर्चा खोले ना खोले, लेकिन हमें तैयारी तो पूरी करनी होगी। जैसे कि पिछले महीने ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर में एक नया सेना का कैंटोनमेंट हमने उद्घाटन किया, जहां पे एक पैरा कमांडो बटालियन हमने तैनात की, जो काफी मीडिया में के खबरों में थी। मतलब हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी तीसरे मोर्चे के लिए, चाहे बांग्लादेश सैनिक तौर पे हमारे अगेंस्ट जाए ना जाए। और हाफ फ्रंट की जो हम बात करते आए हैं कि भारत के अंदर जब ये हाफ फ्रंट उजागर होगा तो कितनी दिक्कत होगी, इसके मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा दर्शकों को। देखिए, आज तक हम सुनता है हाफ फ्रंट, हमें लगता था हाफ फ्रंट में कुछ गिने चुने 20, 30, 40 आतंकवादी होंगे। ऐसा नहीं है। अगर हम इतिहास पढ़ें, हिटलर ने 1938 से 1939 तक, जब उसने पोलैंड पे हमले से पहले, इसने 1.5 साल में 5 देशों पे कब्जा किया था बिना गोली चलाए। और कैसे इसने कब्जा किया हिटलर ने? हाफ फ्रंट के जरिए। इसके हाफ फ्रंट के लोग उस देश में आतंक मचाते थे, तनाव करते थे, और ये फिर अंतरराष्ट्रीय दबाव डाल के उन देशों को अपने देश में, जर्मनी में शामिल कर लेता था। ऑस्ट्रिया हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया। तो ये हाफ फ्रंट इतना खतरनाक है कि जिसकी हम वर्णन करते आए इतने सालों से, इसकी झलक हमें दिखी इस साल 10 नवंबर को, जब डॉक्टर रूपी आतंकवादियों ने किस तरह से रेड फोर्ट के पास हमला किया। ये तो हमारी सुरक्षा और हमारी खुफिया एजेंसी को नमन और सलाम कि उन्होंने बड़ा हादसा होने से पहले उनको पकड़ लिया। आप देखिए, वो 2 साल तक पकड़े नहीं गए थे, क्योंकि जब व्हाइट कॉलर टेररिस्ट आता है, जो पढ़ा लिखा होता है, उसका दिमाग ज्यादा चलता है, उसको पकड़ना उतना मुश्किल होता है। हमने व्हाइट कॉलर टेरर का सबसे बड़ा एग्जांपल देखा 9/11 में, किस तरह से पायलट्स ने अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बर्बाद कर दिया, कितने हजारों लोग मर गए। तो ये जो हाफ फ्रंट की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। और यही हाफ फ्रंट
को बांग्लादेश और पाकिस्तान और चीन वक्त आने पे उसे उजागर करेंगे। यानी कि जो मैं कह रहा था, आज भारत 3.5 फ्रंट की चुनौती के साथ जूझ रहा है। हम क्या तैयार हैं आज की तारीख में? 7 अगस्त 2023 को जल नदाव ने एक और लेख लिखा था द प्रिंट में, जिसमें उन्होंने लिखा है 2 फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत पैदा होगी। जब ये उन्होंने लेख लिखा तब बांग्लादेश का तख्ता पलट नहीं हुआ था, 2024 में हुआ। और आप देखिए कितना कुछ बदल चुका है 2 साल में। लेकिन क्या ये हमारे लिए घबराने की बात है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है घबराने की बात? क्योंकि अगर हम अपनी सैनिक और आर्थिक तैयारी पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करेंगे, हम इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। मैंने कई बार आपके शो पे कहा है कि 2030 के बाद कभी भी चीन, पाकिस्तान, भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे, जिसके मैंने कई तथ्य भी दिए हैं। 5 साल का समय क्या ज्यादा होता है या कम होता है? 5 साल का समय बहुत ज्यादा होता है अगर हम तैयारी ठीक करें। और 5 साल का समय क्यों ज्यादा होता है, ये भी मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा दर्शकों को। ये कोई ख्याली पुलाव नहीं कि 5 साल का समय ज्यादा है या नहीं। हिटलर ने 4 साल में जर्मनी में इतनी सैनिक तरक्की की थी कि वो विश्व युद्ध के लिए तैयार था। वो हार गया इसलिए कि उसने गलती की, पोलैंड पे हमला किया। पोलैंड पे हमला नहीं करता तो उसने जो 5 देशों पे कब्जा किया था, उसे अगर संतोष रहता तो दूसरा विश्व युद्ध नहीं होता। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन मैंने इसलिए हिटलर का एग्जाम्पल दिया कि 4 साल में उसने इतनी सैनिक तैयारी की। हमारे पास भी 5 साल का समय कम नहीं है, और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है सारी राजनीतिक पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म में आना भारत की सुरक्षा के लिए, सारे नागरिकों को इकट्ठे आना भारत की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये 5 साल बहुत अहम है भारत के लिए। तो हम इसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो हाफ फ्रंट है आज भारत के अंदर, ये हमें कुछ नहीं पता हमारा कौन सा पड़ोसी, हमारा कौन सा यार मित्र उस हाफ फ्रंट में शामिल है। ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, जिसका उदाहरण मैंने दूसरे विश्व युद्ध का दिया। तो जो मैं 3.5 फ्रंट की बात कर रहा हूं वो है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश बेशक सैनिक तौर पे हिस्सा लेना ले, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी। और आधा फ्रंट है हमारे अंदर के कुछ लोग जो इस वक्त बिल्कुल चुप है, लेकिन वक्त आने पे वो अपने असली रंग दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन ऑथराइजेशन लड़ाकू विमानों के, और अभी अक्टूबर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई है कि यह कहा गया है कि 2 फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारत के पास 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए लड़ाकू विमान के, लेकिन कागज पे ऑफिशियली ऑथराइज 42 है। लेकिन आज जब हम बात करें संजीव जी, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमान के। कितनी कमी है, कितनी कमी है। अगर आप 55 भी लें, 42 भी लें, और हमारे पास आज 28 है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, इसे हमें वॉर फुटिंग पे पूरा करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 5 साल का समय है। इस 5 साल के समय को अगर हमने ठीक तरह से इसका उपयोग किया तो हम पूरी तरह से सक्षम रहेंगे, सार्थक रहेंगे इस 3.5 फ्रंट वॉर के लिए। ये 28, 42 और 55 या 52 जो आपने, इसको जरा से एक बार खोल देंगे लेफ्टिनेंट कर्नल सोढी साहब। देखिए संजीव जी, ऐसे है कि भारतीय वायुसेना को आधिकारिक तौर पे 42 स्क्वाड्रन ऑथराइजेशन लड़ाकू विमान के, फाइटर एयरक्राफ्ट जो हम कहते हैं, चाहे सुखोई हो गया, चाहे रफाल हो गया, हमें 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान के ऑथराइज्ड है। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं, हमें 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज्ड है। अभी अक्टूबर में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ब्रीफिंग में यह कहा गया कि 2 फ्रंट वॉर के थ्रेट को देखते हुए भारतीय वायुसेना को 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए ऑथराइज्ड। लेकिन अभी वो आधिकारिक तौर पे नहीं आया, लेकिन बातचीत शुरू होगी कि 55 होने चाहिए। लेकिन अगर हम आधिकारिक तौर पे भी लें, जो आज की तारीख पे है कि 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है। क्योंकि हमको याद होगा अक्टूबर में ही हमने 6 स्क्वाड्रन MiG-21 के डीकमीशन कर दिए। हमारे कुछ लॉसेस हुए हैं क्रैशेस की वजह से। तो हमारी जो ये नफरी है लड़ाकू विमानों की, ये घटती जा रही है।
और आज की तारीख तक तो हमने कोई रक्षा सौदा किया नहीं है लड़ाकू विमानों के लिए। हालांकि बातचीत हो रही है, कभी फ्रांस से हो रही है राफेल के लिए, कभी SU-57 की भी बड़ा आंकलन लगाया जा रहा था राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले। अमेरिका तो चाहता ही है कि वो हमें F-35 बेचे, लेकिन अभी तक हमने कहीं हस्ताक्षर नहीं किए। तो आज की तारीख में जब हम बात करें, हमारे पास सिर्फ 28 स्क्वाड्रन है लड़ाकू विमानों के, जो कि बहुत कम है। और अगर हम ये लड़ाकू विमानों की डेफिशिएंसी को जल्दी पूरा नहीं करते हैं, वो जरूरी क्यों कि जब लड़ाकू विमान ऑर्डर होते हैं तो उसे टाइम लगता है डिलीवर होने में, क्योंकि वो कोई आलू प्याज के पकोड़े तो है नहीं कि आपने कढ़ाई में डाले और तल दिया। लड़ाकू विमान या हवाई जहाज बनाना बहुत मुश्किल होता है। वो तभी होता है जब फर्म ऑर्डर्स आते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास। वो ऐसे नहीं होते कि वो बना के उसने रख दी है कि आप बाजार गए और 4 की आपने डब्बी खरीद ली। जब फर्म ऑर्डर्स आते हैं तभी वो बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए समय लगता है। उसके बाद जब ये हमें डिलीवर होंगे तो हमारे पायलट्स को उस पर ट्रेनिंग करनी होगी, सॉर्टीज करनी होगी, ताकि वो उस मशीन के आदी हो। तो इस सारी प्रक्रिया में टाइम लगता है और हमारे पास टाइम कितना है? महज 5 साल है। और मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, दर्शक सोच रहे होंगे क्यों मैं बार बार 5 साल कह रहा हूं। ये मैं इसके बाद एक मिनट लूंगा आपसे, ताकि दर्शक समझ जाए कि मैं 5 साल की बात बार बार कर रहा हूं। तो हमारे पास 28 स्क्वाड्रन है, ये बहुत कम है। हम ये सोचें कि हमारा जो तेजस है, जो AMC है, जो भारत के अंदर बन रहा है, वो हमें मिल जाएगा, वो अच्छी बात है। लेकिन जो सारी रिपोर्ट्स है मीडिया की, वो हमें 2035 से पहले नहीं मिलेगा। और 2030 के बाद तो हमारे युद्ध के बादल बिल्कुल घने हो जाएंगे। तो हमारे पास इस वक्त एक ही ऑप्शन है कि हमें किसी विदेशी देश से हमें लड़ाकू विमान खरीदने होंगे जल्द से जल्द। जैसे मैंने कहा, पहले तो उसे टाइम लगता है डिलीवर होने में, दूसरा हमारे पायलट्स को उस पर ट्रेन होना है सॉर्टीज करके। अब मैं आता हूं क्यों मैं ये बार बार 2030 की बात कर रहा हूं, 5 साल की। देखिए 2030 में 4 बड़ी चीजें होनी है और उसके बाद ही चीन पाकिस्तान हम पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। पहला बिंदु, इसी साल 19 जुलाई को चीन ने मेडॉक डैम का निर्माण शुरू किया, जो अरुणाचल प्रदेश से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है। इसका निर्माण 2030 तक होना है। इसी साल 19 अगस्त को चीन ने तिब्बत और जिंजियांग और तिब्बत रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया, जिसका कंप्लीशन 2030 में है। आज जब हम बात करें, चीन के 6 नौसैनिक डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 15 परमाणु पनडुब्बियां और 200 युद्धपोत का निर्माण दिन रात चल रहा है, जो कि 2030 तक कंप्लीट होना है। और चौथा अहम बिंदु, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका कंप्लीशन साल है 2030। जब ये 4 कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद कभी भी चीन पाकिस्तान हम पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। इसलिए मैं ये बार बार कहता आया हूं, पहले शो में भी और आज भी, अगले 5 साल हमारे लिए बहुत अहम।